Hey everyone, this is Tahreem, and we are going to study one more short story named The Man Who Walked on the Moon by J.G. Ballard. So, इसमें हम देखते हैं introduction, character, summary, theme, symbolism, and conclusion. Let's begin our lecture with the first slide, that is the introductory slide. सो ये जो हम देखते हैं कि ये द मैन हू वॉकड ऑन द मून ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि एक्सप्लोर करती है लोनलीनेस नॉस्टैल्जिया का थीम को और साथ ही साथ ह्यूमन टेंडेंसी को कि वो किस तरह टू होल्ड ऑन टू ड्रीम्स। अब ये जो इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर जो है ना, द कैरेक्टर ऑफ फ्लिप, वो फ्लिप जो है ना उसके ज़रिए से बैलेट जो है ना वो एग्जामिन करता है द ब्लर्ड लाइन बिटवीन फ्रीडम एंड द सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन। तो यहाँ पे अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो देर आर थ्री मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। फर्स्ट वन है हमारे पास द नरेटर। अब नरेटर जो है वो एक यंग मैन है जो कि फिलिप से मिलता है और बाद में उससे उसी को लाइफ स्टाइल के बारे में क्वेश्चंस करता है। ठीक है, अब ये एक नरेटर जो है ना स्टोरी के अंदर एक ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहा है जो कि ट्राई कर रहा है कि वो अंडरस्टैंड कर सके फिलिप्स के मोटिव्स को। ठीक है, सो हम देखते हैं कि ये नरेटर साथ ही साथ हमें रिप्रेजेंट करता है ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को जो कि बोथ फैसिनेटेड भी हैं और स्केप्टिकल भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है द ओल्ड मैन जो कि फिलिप है। ठीक है, फिलिप एक ओल्ड मैन है। ठीक है, एक फॉर्मरी एक वेल्दी मैन है जो कि सब कुछ अपना खो चुका है एंड फाउंड सोलेस इन वॉकिंग अक्रॉस अ बैरन लैंडस्केप। अब ये जो है ना ये बिलीव करता है कि इसकी जो मतलब ये जो वॉक करता है ना वो मिमिक करता है दोज ऑफ एस्ट्रोनट्स इन ऑन द मून। लाइक वो कहता है जो एस्ट्रोनट्स होते हैं ना मून के ऊपर जो जाते हैं, मैं उस तरह मेरी वॉक करने का जो स्टाइल है ना वो सेम उसी तरह का जिस तरह वो मून के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, ये हमें सिंबलाइज करता है ऑब्सेशन को, नॉस्टैल्जिया को एंड सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ। जो एक लास्ट करेक्टर है हमारे पास उसका नेम दिया गया है द अदर विजिटर्स। ठीक है, अब ये विजिटर्स जो है ना ये ओकेजनल स्पेक्टेटर्स हैं जो कि ऑब्जर्व करते हैं फिलिप की रूटीन को। ठीक है, ये उस पर मुकम्मली ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उसकी ज़िंदगी पे, लेकिन फिर भी एंटरटेन होते रहते हैं उसको देख के और उसकी बातें सुनकर। जो कि ये विजिटर्स जो है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी की उस टेंडेंसी को जो कि रोमांटिसाइज करती हैं और डिसमिस करती हैं अनकन्वेंशनल पीपल को सोसाइटी के अंदर। हम इसकी समरी की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो समरी इसकी कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि हमारा नरेटर जो होता है वो फिलिप से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी है और अपने दिन स्पेंड कर रहा है वॉकिंग इन अ डिजर्टेड मून लाइक टेरन। ठीक है, अब ये फिलिप जो होता था ये पहले एक बहुत ज़्यादा वेल्दी इंसान था। ठीक है, बहुत अमीर था, लेकिन इसने अपनी सारी वेल्थ अपनी सारी प्रॉपर्टी खो दी और अब जो है ना वो अपनी डेली वॉक्स के अंदर वो मीनिंग तलाश करने की कोशिश करता है। इसका मानना ये है कि इसका इस लैंडस्केप के ऊपर वॉक करना इसको कनेक्ट कर देता है इसके एक खोए हुए ड्रीम्स के साथ। ठीक है, ख़ास तौर पे द आइडिया ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब नरेटर जो है ना वो ऑब्जर्व करता है फिलिप की ये डिवोशन को और वो उससे क्वेश्चंस पूछने लग जाता है, लाइक वेदर ही इज़ फ्री और ट्रैप्ड इन हिज ऑन इल्यूजन्स। अब ये स्टोरी जो है ना एक्चुअली ये एंड होती है एम्बिगुअसली। ठीक है, ये रीडर्स को ना ये मतलब लीव कर देती है, छोड़ देती है टू डिसाइड वेदर फिलिप्स लाइफ इज ट्रेजिक और मीनिंगफुल। लाइक वी कैन से दैट इट्स एन ओपन एंडेड एंडिंग, इसकी ओपन एंडेड है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके थीम्स की तरफ आते हैं। द फर्स्ट वन आता है हमारे पास आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। अब जिस तरह फिलिप ने अपने आप को फासला एक उसने एक मेंटेन कर दिया, एक डिस्टेंस कर लिया उसने अपने आप को सोसाइटी से और उसने अब सॉलिट्यूड को चूज़ कर लिया है। ठीक है, अब इसकी ये जो वॉकिंग रूटीन जो है ना ये एक क्वेश्चन रेज करती हैं, लाइक इज ही कंटेंट और इज ही सिंपली अवॉइडिंग रियलिटी। क्या वो पुख्ता इरादा है या फिर सिर्फ वो एक सच्चाई जो है उससे भागने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट थीम हमारे पास आता है नॉस्टैल्जिया एंड लॉस्ट ड्रीम्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो फिलिप्स की जो वॉकिंग जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है हिज लॉन्गिंग फॉर अ ड्रीम दैट नेवर कम ट्रू। ठीक है, दैट नेवर कम ट्रू जो कि कभी सच हुआ ही नहीं था। अब ये इसका ये थीम जो है ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह लोग जो है ना होल्ड ऑन टू द पास्ट इवन व्हेन इट लिमिट्स देम। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखते हैं इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। अब फिलिप जो है ना वो अपने आप को देखता है कि मैं एक तरह एक फ्री इंसान हूँ।
लेकिन उसकी ज़िंदगी जो है ना वो एक रेपिटेटिव साइकिल के साथ कन्फाइंड हो चुकी है, ठीक है। ये स्टोरी क्वेश्चन करती है क्या एक ट्रू फ्रीडम जो है उस वो क्या होती है, क्या वो चॉइस होती है या पर्पस पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, लास्ट थीम हमारे पास है द रोल ऑफ स्पेक्टिकल, ठीक है। अब सोसाइटी जो है ना वो फिलिप को एक ऑडिटी देखती है रादर देन एंगेजिंग विद हिम, ठीक। अब ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह सोसाइटी जो है वो मार्जिनलाइज करती है या फिर रोमांटिसाइज करती है उन लोगों को जो थोड़ा डिफरेंटली रहते हैं इस दुनिया से, ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैम। तो इसके हम सिंबलिज्म की तरफ अगर आते हैं तो इसका जो फर्स्ट एक सिंबलिज्म जो इसका स्ट्रॉन्ग वन है ना वो है स्ट्रॉन्ग द मून लाइक लैंडस्केप। सो ये रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन, एम्प्टीनेस और द पैसेज ऑफ टाइम। ये एक मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल होता है फॉर अ ड्रीम दैट हैज़ बिकम बोथ अ रिफ्यूज एंड अ ट्रैप। नेक्स्ट इसके अंदर सिंबलिज्म हम देखते हैं, जो क्या सिंबल इस्तेमाल हुआ है वो एक वॉकिंग का इस्तेमाल हुआ है एज अ रिचुअल, ठीक है। अब फिलिप की जो एंडलेस वॉकिंग जो है ना वो सिंबलाइज करती है हिज अटेम्प्ट टू गिव मीनिंग टू हिज लाइफ। अब ये इसको हम देख सकते हैं, इसको एक प्रिजर्वेंस के तौर पे भी हम देख सकते हैं एज एन इनएबिलिटी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट वन हम देखते हैं द स्पेक्टेटर्स। आज स्पेक्टेटर्स जो है ना ये सिंबलाइज करते हैं सोसाइटी की इनडिफरेंस उनके बारे में टू दोज हु लिव आउटसाइड द नॉर्म। ये ऑब्जर्व करते रहते हैं फिलिप को, जो कि बट डू नॉट इंगेज विद हिज रियलिटी। नेक्स्ट हम आते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। सो अगर हम इसके कंक्लूजन को देखते हैं तो ये एक थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है जो कि एक ऑब्सेशन, नॉस्टैल्जिया एंड द सर्च फॉर मीनिंग के बारे में है। अब फिलिप की जो लाइफ जो है ना वो एक क्वेश्चन रेज कर देती है कि क्या ड्रीम जो है वो हमें सस्टेन रखते हैं या हमें ट्रैप कर देते हैं। ये स्टोरी क्रिटिसाइज करती है कि किस तरह सोसाइटी के व्यूज़ जो है ना और आइसोलेट और उन लोगों को तनहा कर देती है हु लिव डिफरेंटली, ठीक है। लाइक सोसाइटी के व्यूज़ लोगों को तनहा तनहा कर देती है, किस तरह जो लोग डिफरेंट रहते हैं ना उनको सोसाइटी क्रिटिसाइज करने से कभी भी पीछे नहीं हटती। सो ये बैलेट जो है ना वो अपने रीडर्स को मतलब डिसाइड करने पे मजबूर कर देता है कि क्या एक फिलिप जो है एक विजनरी या फिर एक प्रिजनर था अपनी ही इल्यूजन्स का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।